यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 24 राज और सिया की मुलाकात। कुछ ही घंटों के बाद करण और सिया ओबरॉय विला पहुंच जाते हैं। करण सिया का हाथ पकड़ तेज कदमों के साथ विला के अंदर चला जाता है। घर में सब पहले ही सो चुके थे क्योंकि करण ने किसी को भी आने की खबर नहीं दी थी। करण सिया का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रिया जी सिया से अंडरस्को बेटा क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी हो, सब ठीक तो है। प्रिया जी की बात सुन करण सिया को देखने लगता है। सिया प्रिया जी से अंडरस्को नहीं चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विवान प्रिया जी से अंडरस्को चाची भाभी को क्या होगा, वो बिल्कुल ठीक है और हो सकता है शायद हनीमून की थकान हो इसलिए उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। विवान को बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही करण विवान को बुरी तरह से घूरने लगता है। उसके बाद सब अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब मानसी और जीत की सगाई की तैयारी करने लगते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। शाम का वक्त, सिया और करण का कमरा। सिया मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसने आज लैवेंडर कलर प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, अपने बालों का कर्ज किया हुआ था और अपने बालों में क्रिस्टल का ब्रोच डाला हुआ था, साथ ही लाइट मेकअप जिसमें सिया बहुत क्यूट लग रही थी। तभी करण क्लोजेट रूम से बाहर निकलता है। उसने सेम सिया के गाउन कलर का 4 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। करण को नजरें सिया पर जाती है जो मंगलसूत्र पहन रही थी। करण सिया को देख एक तक उसे देखने लगता है। वही सिया को नजरें भी मिरर से होकर करण की नजरों से जा मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद सिया को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है, तो वो तुरंत ही अपनी नजरें फेर लेती है। करण भी अपनी नजरें फेर कर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वेन्यू हॉल में सभी आ चुके थे। सारे गेस्ट वहाँ मौजूद थे। वही फ्लोर पर सारे कपल डांस कर रहे थे। मानसी और जीत अपनी चेयर पर बैठ एक साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। प्रिया जी, रमन जी, करण और दादू सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सिया और जया वही एक किनारे खड़े हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी जया को नजरें जय पर जाती है जो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ बहुत हंस के बातें कर रहा था। बात करते वक्त दोनों बहुत करीब थे जिसे देख जया की आंखें छोटी हो जाती है। जया सिया से अंडरस्को भाभी आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ, किसी की अकल ठिकाने लगाकर। इतना कहकर जया भी काउंटर से एक जूस का ग्लास उठाकर अपने कदम जय की तरफ बढ़ा देती है। जया के जाने के बाद सिया चुपचाप वही खड़ी होकर पार्टी को देखने लगती है। ये वो किसी गेस्ट को नहीं जानती थी इसलिए वो चुपचाप एक कॉर्नर पर खड़ी हुई थी। तभी उसके पास एक वेटर आता है। उस वेटर ने पगड़ी बंधी हुई थी, साथ ही उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी। वो वेटर सिया को जूस के लिए पूछता है पर सिया उसे मना कर देती है। सिया के मना करने के बाद वो एक बार फिर सिया को जूस के लिए पूछता है। उसके बाद फिर सिया मना कर देती है, लेकिन उसके बाद भी वेटर एक और बार सिया को जूस ऑफर करता है। यूं बार जूस के लिए मना करने पर भी जब वो वेटर वापस से पूछता है तो इस बार सिया को गुस्सा आ जाता है। सिया गुस्से में उस वेटर को देखकर कहती है अंडरस्को आपको समझ नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए ये। आगे के शब्द सिया के मुंह में ही रह जाते हैं। सिया उस वेटर को देखते हुए अंडरस्को राज ये तुम हो ना। इतना कहकर सिया अपनी नजरें पूरे हॉल में फेरती है कि कहीं करण तो वहाँ नहीं है और उन्हें कहीं देख तो नहीं रहा। राज जो वेटर का गेटअप करके आया था वो अपनी पलकें झपका देता है। राज को वहाँ देख सिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी राज उसे आंख दिखाकर शांत रहने को कहता है। राज धीरे से अंडरस्को सिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ये तो इतना कहकर राज सिया को ट्रे के नीचे से एक चीज देता है जिसे सिया सबकी नजरें से बचते हुए ले लेती है। राज जूस का ट्रे काउंटर पर रख उसमें दूसरे ग्लासेस रखते हुए अंडरस्को देख सिया अभी तुम कुछ दिन यहाँ रहो और जैसा मैं कह रहा हुआ वैसा करना, और अभी मुझे यहाँ से जाना होगा वरना अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर राज वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिया को चीट लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वही राज भी मौका देखकर वेन्यू से निकल जाता है। सिया वॉशरूम की तरफ जल्दी अपने कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। सिया जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखती है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है।
क्योंकि उसके सामने करण खड़ा था जो उसे घूर रहा था। करण को वहां देख सिया के हाथों में जो चीख थी वो उसे अपने पीछे कर खड़ी हो जाती है। करण सर्द आवाज में अंडस को क्या कर रही हो? सिया करण को देखते हुए अंडस को क्या कर रही हूँ मतलब? करण सिया की आंखों में देखते हुए अंडस को यहाँ क्या कर रही हो, सारी फैमिली तो वहाँ है। सिया अपना सलाइवा गटकते हुए अंडस को मैं तो बस वॉशरूम जा रही थी। करण सिया को घूरते हुए अंडस को तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? सिया खुद को नॉर्मल करते हुए अंडस को नहीं कुछ तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करण आगे कुछ कहता उसे पहले ही उसका फोन रिंग होता है और करण बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। करण के जाते ही सिया चैन की संग लेती है और उसके बाद वापस से अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। सिया वॉशरूम में जाकर फटाफट वो चीट निकाल कर पढ़ने लगती है। उस चीट में लिखा था, सिया मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकल लूंगा, पर कुछ दिन तुम्हें वही रहना होगा और याद रहे तुम्हें उस करण पर भी नजर रखनी होगी और मैं बीच बीच में किसी न किसी तरीके से तुमसे मिलता रहूंगा। बस तुम अपना ध्यान रखना और हो सके उतनी उस करण के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। तब तक के लिए तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। राज। सिया अपने मन में अंडस को राज मुझसे ये क्यों कह रहा है कि मुझे करण पर नजर रखनी है, और आज अगर वो चाहता तो मुझे यहाँ से निकाल ले जाता, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोचने के बाद सिया वॉशरूम से निकल वापस से वेन्यू पर चली जाती है। सिया वहीं पर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। जिया सिया के पास आकर अंडस को, भाभी आप यह अकेले क्या कर रही हो? सब आपको वहाँ कब से ढूंढ रहे हैं, कहते हुए जिया सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। सिया भी बिना कुछ बोले जिया के साथ चली जाती है। जिया सिया को लेकर स्टेज के पास पहुँचती है जहाँ पहले से ही पूरा परिवार बैठा हुआ था। प्रिया जी सिया से अंडस को, सिया बेटा कहाँ थी तुम, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। सिया प्रिया से अंडस को, सॉरी मॉम, वो मैं वॉशरूम में थी, कुछ काम था। प्रिया जी मुस्कुराते हुए अंडस को, हाँ, इस घर की बहू और मानसी की भाभी होने के नाते तुम्हें उसका और जीत का तिलक करना होगा, उसके बाद ही एंगेजमेंट होगी, वो भी तुम्हें ही करवानी होगी। सिया हिचकिचाहट हुए अंडस को, मैं कैसे, मेरा मतलब मैं। प्रिया जी सिया को देखते हुए अंडस को, मैं वे कुछ नहीं, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ और जाकर तिलक करो। इतना कहकर प्रिया जी सिया के हाथ में आरती का थाल पकड़ा देती है। सिया न चाहते हुए वो थाल ले लेती है और अपने कदम मानसी और जीत की तरफ बढ़ा देती है। सिया पहले मानसी को तिलक कर जीत को टीका लगाती है, इसके बाद दोनों पर फूल बरसाकर उनकी आरती उतरती है। आरती उतारने के बाद सिया अपने हाथों से दोनों को मिठाई खिलाती है, जिसके साथ ही सब तालियां बजाने लगते हैं। अब तक करण भी वहां आ चुका था। सिया करण को देख उसे इग्नोर कर देती है। विवान सबकी तरफ देखते हुए अंडस को, चलो फाइनली अब रिंग एक्सचेंज होगी। इतना कहते हुए विवान अपने हाथ में थाल लेकर आता है जिसमें 2 रिंग्स राखी हुए थी। मानसी और जीत बारी बारी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिसके साथ ही सब हूटिंग करने लगते हैं। कुछ ही देर में फंक्शन खत्म हो जाता है और सब वापस से ओबरॉय विला पहुंच जाते हैं। विला आते जी सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सिया और करण का कमरा। सिया कमरे की बालकनी में खड़ी थी और आज अपने और राज की मुलाकात और वो चीट के बारे में सोच रही थी। तभी पीछे से उसके कानों में आवाज आती है, अंडस को किसके बारे में इतनी शिद्दत से सोचा जाता है। करण की आवाज सुन सिया अपने सेंस में आती है। करण सिया के बगल में आकर सामने देखते हुए, अंडस को मैंने कुछ पूछा। सिया सामने का नजारा देखते हुए, अंडस को क्या अब मेरे साथ साथ मेरी सोच पर भी अपना कंट्रोल करना चाहते हो? करण चांद को देखते हुए, अंडस को मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी हर चीज पर, मतलब हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सिया कड़वी हंसी हंसते हुए, अंडस को गलत करण ओबरॉय, तुम मुझ पर, मेरी बॉडी पर जबरदस्ती अपना हक जता सकते हो, पर मेरी सोच, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। करण बिना किसी भाव के अंडस को राज के बारे में सोच रही थी, है ना? करण के मुंह से राज का नाम सुन सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसकी आंखों में अब एक डर भी दिखने लगता है। करण बिना सिया की तरफ देखे, अंडस को करण ओबरॉय अगर अपनी चीजों पर हक जताना जानता है तो उन पर नजर रखना भी बखूबी आता है। इतना कहकर करण बिना सिया की तरफ देखे मुड़कर जाने लगता है।
करण को ऐसे नॉर्मली जाते देख सिया को और बेचैनी होने लगती है। उसके माथे पर सिकन आ जाती है। सिया तपाक से अंडस को तुम कुछ कहोगे नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं करोगे, कोई सजा। करण अपने रुककर बिना मुड़े अंडस को तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं? सिया करण से अंडस को नहीं, पर करण बीच में ही अंडस को रात ज्यादा हो गई है, आओ और सो जाओ। इतना कहकर करण फिर से जाने लगता है। सिया करण को रोकते हुए अंडस को करण प्लीज तुम राज के साथ कुछ मत करना, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करना, राज बेगुनाह है, उसका इन सब से कोई वास्ता नहीं। करण सर्द आवाज में अंडस को आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता, और दूसरी बात किसका किससे क्या वास्ता है ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर करण फिर जाने लगता है, पर 2 कदम जाने के बाद रुककर अंडस को एंड डोंट वरी, मैं उसे कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर करण कमरे के बाहर निकल जाता है। करण के जाने के बाद सिया फ्रिज होकर खड़ी रहती है। उसे करण का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। सिया अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके माइंड में कल रात की बातें चल रही थी। वही दूसरे घर वाले आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। करण भी वही मौजूद था। तभी अचानक प्रिया जी को कुछ याद आता है। प्रिया जी करण से अंडस को करण तुम और सिया कब हमें खुशखबरी सुना रहे हो? प्रिया जी की बात सुन सिया जो जूस पी रही थी उसे ठसका लग जाता है और उसके मुंह से जूस निकलकर उसके बाजू में बैठे करण के ऊपर निकल जाता है, जिसे देख सिया की आंखें डर से एक बार फिर फैल जाती है। सिया जल्दी से टिश्यू लेकर करण का कोट साफ करने लगती है, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया के ऐसे डरते देख बाकी के घर वाले उसे नासमझी में देखने लगते हैं। वही करण के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रमन जी सिया से अंडस को सिया बेटा रिलैक्स, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है जो तुम इस तरह से रो रही हो, और करण तुम्हारा पति है, तुम्हें उसे इस तरह डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रमन जी को बात सुन सिया अपनी भरी आंखों से अपना सिर उठाकर करण को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे हो देख रहा था। प्रिया जी सिया से अंडस को बेटा जाओ तुम दोनों कमरे में और करण को हेल्प कर दो। प्रिया की बात सुन सिया हाँ में अपना सिर हिला देती है। वही करण बिना कुछ कहे वहां से कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वही दादू जो कब से ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। दादू ये सब देखने के बाद अपने मन में अंडस को किस कदर डर भर दिया है। करण तुमने इस बच्ची के मन में, तुमने ये बहुत गलत किया है, उसका पछतावा तुम्हें बहुत जल्द होगा। सिया और करण का कमरा। सिया जैसे ही कमरे में पहुंचती है उसे वहां करण नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर बाथरूम के गेट पर पड़ती है जो खुला हुआ था। सिया हिम्मत करके क्लोजेट रूम में घुस जाती है और करण के लिए एक दूसरा बिजनेस सूट लेकर आ जाती है। कुछ ही देर में करण भी बाथरूम में से शॉवर लेकर बाहर आता है। करण को देख सिया की धड़कनें फिर तेज हो जाती है। अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया अब कमरे में करण के साथ अकेली थी। उसे डर था कहीं करण फिर से उसके साथ वो सब करेगा जो वो हर बार करता है, उसे चोट पहुंचाने के लिए। वही सब सोचते हुए सिया सुबकने लगती है। वही करण सिया के सारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। सिया अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हुई थी। करण सिया को देखते हुए ही अपने कपड़े चेंज करता है और बिना उसे कुछ कहे कमरे से निकल जाता है। करण की कदमों की आहट पाकर सिया अपनी नजरें उठाकर देखती है। उसे करण कमरे में कहीं नजर नहीं आता। सिया अपने मन में अंडस को ये क्या हो रहा है, करण इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है? पहले तो मुझे बिना गलती से टॉर्चर करता था और अब मेरी गलती होने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। कहीं ये कोई तूफान आने से पहले की खामोशी तो नहीं है? महादेव कुछ गलत मत होने देना, मेरे परिवार को इन सब से दूर रखना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए वो सेफ रहे बस। करण का ऑफिस। करण अपने केबिन के मिरर वॉल के सामने खड़ा था और सामने का नजारा देख रहा था। जॉन करण को देखते हुए अंडस को बॉस, वो कल ही टकी से यहाँ आ चुका है, क्या करना है उसका? करण सर्द आवाज में अंडस को अभी सही वक्त नहीं है, जो करना है वो खुद करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जॉन अपने टैब में देखते हुए अंडस को और बॉस इस राज मल्होत्रा का क्या करना है, ये हमारे लिए खतरा है। करण डेविल स्माइल करते हुए अंडस को ये खतरा नहीं बस एक मोहरा है जो वक्त आने पर इस खेल में से फेंक दिया जाएगा। जॉन करण से अंडस को पर आगर कही इसने। करण बीच में ही अंडस को नो मोर क्वेश्चंस डॉट आउट।
करण की बात सुन जॉन बिना कुछ कहे केबिन से चला जाता है। करण अपने जेब के पॉकेट में हाथ डालकर अंडस को वक्त आने वाला है। सब आमने सामने होंगे, सारे सवाल के जवाब होंगे। जो छुपा है वो सामने आएगा। हर रात से पर्दा फास्ट होगा। कहते हुए करण के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। एक खूबसूरत आलीशान विला में एक आदमी बड़े रोब से हॉल के बीचों बीच बैठा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी। उसके सामने एक और शख्स बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 25 साल की थी। वो आदमी उस लड़के से अंडस को कब तक हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस करण ओबरॉय की। वो लड़का अंडस को डैड आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द उस करण की गर्दन आपके सामने होगी, बस मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए। वो आदमी गुस्से में अंडस को और कितना टाइम चाहिए तुम्हें, इतने साल दिए मैंने तुम्हें ताकि तुम सब अपने हिसाब से सबको अपने फंदे में कसते रहो, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाया। तुम तो अब तक उस सिया को हासिल भी नहीं कर पाए। वो लड़का गुस्से में अंडस को बस थोड़ा वक्त और डैड, अब की बार मैं आपको सर्दमिंदा नहीं करूंगा। सिया और करण दोनों ही बहुत जल्द आपके सामने होंगे, पर एक बात याद रखना, सिया को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदमी उस लड़के को घूरते हुए अंडस को एक लड़की के लिए अपने बाप को धमकी दे रहे हो। वो लड़का उस आदमी की आंखों में देखते हुए अंडस को सिया मोहब्बत है मेरी, उसे मैं हासिल करके रहूंगा और किसी और को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा डैड, किसी को भी नहीं। वो आदमी बिना किसी भाव के अंडस को तुम्हें सिया के साथ जो करना है करो, मुझे तो बस करण ओबरॉय चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसकी मौत मेरी जिंदगी आबाद कर सकती है, वरना वो मेरे लिए एक खतरा बन जाएगा जिसे मैं तो क्या भगवान भी मुझे उसे बचा नहीं पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी गाइस जिस वजह से डेली अपडेट नहीं हो पा रहा था। आज भी चैप्टर छोटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बाद में बहुत लॉन्ग चैप्टर आएंगे, सो डोंट वॉरी।